दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस डिस्क्रिप्टिव लिखने वालों की जय हो कॉपी चेक में गलती पकड़ी गई। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि बहुत सारा कॉपी चेक अभी तक हो चुका है और साथ में एस्से और फिर लेटर का भी बहुत सारा टॉपिक दिया जाता है और उसमें कॉपी चेक भी किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में ही। तो मैंने कितनी बार बताया है कि लेटर को किस तरीके से लिखना है, क्या हमारा प्रारूप होना चाहिए, इन सारे मैटर के बारे में हम लोगों ने बहुत बारी बातें की हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको खास क्या मिलने वाला है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन गलतियां जो है वो आपको एग्जामिनेशन में नहीं करनी है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे लोग लेटर लिखते हैं और उसमें कैसे लोग सुधार करते हैं और एक एक्यूरेट जो हमारा प्रारूप होता है हिंदी लेटर का, हिंदी पत्र का, वो आपका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे टॉपिक दिया था, वो जो टॉपिक था आपका कि आवास बोर्ड को आवास निर्माण के लिए एक आवेदन पत्र लिखना था। ठीक है, तो आवेदन पत्र जब लिखना पड़ेगा आवास बोर्ड को और वो भी आवास निर्माण के लिए, तो उसमें आपका जो प्लॉट का डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है ना, वो सारा कुछ उसमें डिटेल्स होना चाहिए, सब कुछ उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत भारी पड़ सकती है। तो मैं आपको पहला लेटर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। खैर जितने लोगों ने ये सारे के सारे लेटर्स लिखे हैं उन्होंने गलतियां बहुत हद तक सुधारी भी है और बहुत कुछ सीखने को भी उनको मिल रहा है। जैसा कि आवास बोर्ड निर्माण पत्र योजना निर्माण क्या लिखे हैं, आवास बोर्ड निर्माण पत्र योजना निर्माण पत्र लिखे। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने बताया था कि सेवा में से स्टार्ट करना है हिंदी लेटर को और यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी और भागलपुर, यहाँ पे लिखा गया है नाथनगर, एड्रेस दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे दिनांक लिखोगे, फिर यहाँ विषय लिखोगे और तब आप महाशय से स्टार्ट करोगे। लेकिन बीच का जो बॉडी पार्ट होता है किसी भी लेटर का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो काफ़ी क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आपका होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि सविनय निवेदन है कि मैं क ख ग, तो मेरे भाई सबसे पहले ये जो क ख ग वाला जो ऑप्शन है ना, जैसे आप लिखते हो ए बी और सी लिख देते हो, फिर आप क्या करते हो कि क ख ग आप लिख देते हो, तो इन सारे चीज़ों को अवॉइड करना है और आपको कोई भी रैंडम नाम वहाँ पे सिलेक्ट करना है, चाहे वो जगह का हो चाहे आपका खुद का नाम हो, इन सारे बातों का ख्याल रखना है। तो क ख ग वाला कभी भी गलती क्या करना है मेरे दोस्त, लेटर में नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जिला भागलपुर, पिता अ ब स, यही सारी की सारी गलती। आप कोई भी रैंडम नाम लेकर वहाँ कर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वार्ड नंबर इन्होंने दिया है हमारे प्रखंड में आवास बोर्ड, मैंने कहा था कि आवास बोर्ड को आवास निर्माण के लिए आवेदन पत्र लिखना है। इन्होंने क्या किया कि आवास बोर्ड न होने के कारण प्रखंड में जनों को आवास योजना और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तो जैसे ही आप बॉडी में डिफरेंस करोगे तो एक नज़र भी चला जाएगा तो पूरा का पूरा लेटर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। पहला गलती समझ में आया। दूसरा अगर हम देखें लेटर, यहाँ पे मैं आपको सही वाले पे भी लेकर चलूंगा। इसका देखना, बहुत मजेदार चीज इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा क्या है जरा ध्यान से देखना। लिखा है यहाँ पे कि आवास बोर्ड को निर्माण हेतु अनुमति पत्र, सबसे पहले तो शुद्ध आपको लिखना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सविनय नम्र निवेदन है कि मैं डैश, है ना, जिला यहाँ का, अंचल यहाँ, सारा एड्रेस इन्होंने दिया है, एक जिम्मेवार छात्र और नागरिक हूँ। क्या लिखा है, एक जिम्मेवार छात्र और नागरिक हूँ। मैं कई वर्षों से यहाँ स्थायी निवासी हूँ। मैंने देखा है कि हमारे गांव में कई निर्धन लोग झुग्गी झोपड़ी में कई कठिनाइयों से निवास करते हैं, मगर बरसात के दिनों में उन सब का बदतर हाल हो जाता है। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। तो ये तो सामाजिक दिक्कतें इन्होंने बताई है। अतः महोदय से प्रार्थना है कि हमारे अंचल में प्रधानमंत्री आवास बोर्ड के लिए सरकार से बनवाने के लिए अनुमति प्रदान किया जाए। मतलब विषय कुछ और, टॉपिक कुछ और आपने लिखा किसी और मैटर पे। ठीक है, तो ये तो जो लेटर मुझे लग रहा है कि किसी नेता मंत्री का है, वो उन्होंने एक ऐसा कहा है कि भैया इस तरीके का लेटर आप लिखोगे तो पूरे गांव वाले का उद्धार हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि आवास बोर्ड को अपने आवास निर्माण के लिए एक पत्र आपको लिखना था। तीसरा मैं आपको बताता हूं, तो ये तो सरासर पूरा का पूरा गलत ही है, इस तरीके के लेटर को बिल्कुल काट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा प्रभु कहाँ हो अवतार लो, है ना। दूसरा क्या है कि यहाँ देखो इन्होंने भी वही लिखा है, तो लिखा है तो यहाँ पे दिनांक इन्होंने दिया है। तो मैंने कहा था कि दिनांक का फॉर्मेट ऊपर होगा, विषय के ऊपर आपका क्या होगा, फॉर्मेट हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है इन्होंने प्लॉट का कुछ डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने यहाँ पे दिया, मेंशन किया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह।
ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है। अब यहाँ जब आप लिखोगे आपका विश्वासी सिविल कोर्ट मुंगेर, ये कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, वार्ड नंबर लिखना है ना, और आपका अपना सिग्नेचर वहाँ पे होना चाहिए, ये गलती वहाँ मत करना, ठीक है। सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने 200 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदा है मुंगेर बाजार नज़दीक, और मैं वहाँ अस्थायी रूप से मकान बनवा कर रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़मीन पर निर्माण योजना छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ। मुझे योजना के तहत मकान निर्माण का अनुमति प्रदान किया जाए, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो कंक्लूजन मार्क पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, फॉर्मेट पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। राइटिंग जो है ये भाई साहब की अच्छी है, तो राइटिंग विजिबल है, इस तरीके का राइटिंग का आप वहाँ भी यूज करोगे, ठीक है। तीसरा जो हमारा लेटर है, तीसरा देखो कि इतना छोटे बॉडी में आप क्या लिखोगे, इसमें तो जो आप लिख रहे हो ये तो सरासर गलत है। इन्होंने लिखा है सविनय निवेदन है कि मैं कविता कुमारी, ये सीतामढ़ी अस्थायी निवासी हूँ, मैंने हाल ही में एक ज़मीन लिया है जिसपे मुझे आवास बनवाना है, ये तो इसमें तो डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है। तो छोटा छोटा गलतियाँ जो होता है वो बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इसमें जिस टॉपिक पे आपको दिखा गया उस टॉपिक के बारे में आप देखोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसलिए इन्होंने यहाँ पे डेट भी मिस किया है, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ है। दूसरा अगर हम लेटर के बारे में बात करें तो ये देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट गलत है। ऐसे में ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये काट देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि सेवा में से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम लोग हिंदी लेटर लिखेंगे तो सेवा में से क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं, और तो कुछ करना ही नहीं। तो इन्होंने विषय से स्टार्ट किया, तो ये फॉर्मेट ही हमारा सारा सर गलत हो जाएगा। और ये लास्ट में जो लिखे हैं विश्वासजनक लिखे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है, बहुत सारा इसमें त्रुटि भी दिया गया है। तो आपको मैंने कहा था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तो जब तक अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक कोई भी चांस नहीं कि आप अच्छा लिख पाओगे। सारा का सारा मैटर जो है वो अच्छा लिखने के ऊपर है कि आप कितना अच्छा लिख पाते हो। जैसे इनका आप देखोगे तो आवास बोर्ड पटना इन्होंने पहले ही लिखा है, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। दिनांक इन्होंने पहले ही लिखा है, तो सरासर गलत हो जाएगा। सेवा में से स्टार्ट करेंगे और इसके ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे, दिनांक देने वाले हैं, क्या करेंगे, दिनांक देने वाले हैं। विषय लिखेंगे, और विषय मैंने कहा था जो टॉपिक आपका हो जाएगा उसी टॉपिक से आप विषय को वहां पे चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है कि इन्होंने पर्सनल बात लिखा है कि मेरे पास एक प्लॉट है परंतु वह खाली है, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, जिसके कारण मुझे और मेरे परिवार को बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। तो आपका पर्सनल परेशानी से उसको क्या मतलब है, उसका जो पत्र आपने जो लिखा है, जो आप पत्र वहां पे लिखने जा रहे हो, वो आवेदन पत्र वहां बताओगे कि मेरा प्लॉट संख्या इतना है, मेरा जमीन का जो भी पेपर वो किनके नाम पे है, क्या क्या अटैच करना है, उसके बाद क्या होगा कि आपको अनुमति दिया जाएगा वहां पे बनाने के लिए। इसमें ये पर्सनल बात लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, पर्सनल बात लिखने का वहां पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो लेटर को लेटर की तरह से लिखना है, सरल भाषा में लिखना है। दूसरा अगर देखोगे तो इसमें भी आपका वही सारा खामियां यहाँ पे दिखेगा सारे के सारे बॉडी पार्ट में, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो वही चीज़ है, और मोबाइल नंबर देना कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का भी मोबाइल नंबर, रैंडम भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, ज़रूरत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो इन्होंने सही लिखा है, यहाँ तक तो सही है। लिखा है सविनय विनम्र निवेदन है कि अभिषेक कुमार ये यहाँ पे रेलवे बोर्ड द्वारा मुझे जो आवास आवंटित हुआ है उसका स्थिति बिल्कुल जर है, जर होता है ना, जर लिखा है इन्होंने यहाँ पे, तो ये भी मिस्टेक, और भविष्य में उससे कभी भी घटना हो सकती है, उसके दीवार से सीमेंट भी गिरता है जिससे उस आवास में रहने में सहज नहीं है। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना कोई आवश्यक नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। बॉडी देखेगा सीधा काट देगा, फॉर्मेट सही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो एक लाइन जो भी बीच में पढ़ा जाएगा आपका, जो भी बॉडी पार्ट होगा लेटर का, उसको तो कम से कम सही तरीके से लिखना है। अब आपके मन में होगा कि सही तरीके से कैसे लिखना है, देखो ये जो लिखे हैं ये काफ़ी सुंदर है, और मैंने इनको कहा है कि बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड है, ठीक है। पहले इन्होंने सेवा में से स्टार्ट किया, कॉमा दिया, श्रीमान सचिव महोदय आवास निर्माण बोर्ड पटना, ठीक। दिनांक इन्होंने डाला 27/1/2025 का। विषय आवास निर्माण अनुमति के लिए आवेदन पत्र इन्होंने लिखा है, और काफ़ी अच्छे से लिखा है, काफ़ी सही तरीके से लिखा है।
महोदय सविनय विनम्र निवेदन है कि मैं क ख ग, लेकिन एक मिस्टेक इन्होंने किया है। मैंने कहा था कि क ख और ग क्या करना है, इंक्लूड करना ही नहीं, ठीक है। वहाँ कोई भी रैंडम नाम आप वहाँ पे ले सकते, जरूरी नहीं कि आप अपना नाम वहाँ पे लिखोगे। फिर आवास है, मोहल्ला ये है, थाना ये है आपका, ठीक है। का निवासी हूँ मैं। इस पत्र के माध्यम से आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे इस मोहल्ले में एक 4 मंजिला भवन का निर्माण करवाना है, जिसका विवरण निम्न है। बहुत अच्छा। प्लॉट संख्या, खाता नंबर और फिर खेसरा नंबर इन्होंने दिया है, प्लॉट का डिटेल्स भी दिया है। उसके बाद अतः महोदय से सब विनम्र निवेदन है कि मेरे आवेदन पर अनुकूल विचार कर आवश्यक अनुमतियां शीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। मैं श्रीमान को इस हेतु सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद लिखा है, बहुत अच्छा। मोबाइल नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क ख ग घ नहीं लिख सकते। यही सारा का सारा मैटर था, और तो कुछ करना नहीं था। अब आपको मैं सही फॉर्मेट, तो एक तो आपने देखा, ये भी आपका सही फॉर्मेट है। एक और सही फॉर्मेट में आपको लेकर चलता हूं। लिखा है क्या, देखो सेवा में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में से स्टार्ट करेंगे। और सेवा में जैसे ही लिखेंगे तो सेवा में लिखने के बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पे कॉमा देंगे, है ना, एक यहाँ पे कॉमा देंगे। फिर आवास बोर्ड अधिकारी यहाँ लिखेंगे, आपके शहर का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे और यहाँ दिनांक तारीख लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दिनांक यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, ठीक है। विषय क्या लिखेंगे, निर्माण कार्य हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। टॉपिक जो रहेगा उसी का विषय हम लोग बना सकते हैं वहां पे। महोदय सविनय निवेदन है कि अपना नाम लिखोगे, अपना पता लिखोगे। आपके सम्मानित विभाग से अपने प्लॉट भवन निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे पास प्लॉट संख्या, भवन स्थान, एक प्लॉट है जिस पर मैं नियमानुसार निर्माण कार्य कराना चाहता हूं या फिर करना चाहता हूं। तो ये कितना सुंदर लग रहा है, कोई भी पर्सनल बात है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो एक सहजता से, सरल रूप से आपको वहां पे लिखना है। मैंने आवश्यक दस्तावेज जैसे नक्शा, स्वामित्व प्रमाण पत्र, मतलब किनके नाम पे जमीन है, कौन है ऑनर, उसके नगर निगम से संबंधित अनुमति तथा अन्य आवश्यक कागजात संलग्न कर दिए हैं। कृपया मेरे आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए निर्माण की अनुमति क्या करें, प्रदान करें। आपकी कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। और संलग्न जो आपने डॉक्यूमेंट्स किया है उसका यहाँ पे ब्यौरा तो आपको देना पड़ेगा। फिर आप यहाँ लिखोगे धन्यवाद, भवदीय लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, संपर्क नंबर देना वहां पे एग्जामिनेशन में कोई जरूरत नहीं है, और आप वहां पे पता सिर्फ दे दोगे। बातें समझ में आ गई। ये सारा का सारा कंडीशन है। तो आपको एक अपने अच्छे तरीके से एक सरल भाषा में टॉपिक के अनुसार वहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक के अनुसार आपको वहां पे सारी की सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपसे ऐसी कोई गलती ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि पेड कोर्स वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप KG20 का कूपन कोड जरूर से लगा लेना, क्योंकि कॉपी वगैरह रेगुलर तरीके से चेक हो रही है। KG20 विदाउट स्पेस आप लगा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक नीचे है आपका। जैसे ही आप कोर्स परचेज करोगे तो आप क्या करोगे, 91 22 13 50 25 पे व्हाट्सअप कर देना, जिससे आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और दूसरा बात, मैंने एक और चीज़ वादा किया था आप लोगों से, ये तो आपका 399 का है। किसी भी क्लर्क मेंस वाले बैच में आप अगर आप KG20 का कूपन कोड लगाओगे तब आपको 20% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। व्हाट्सअप करोगे, फिर ग्रुप में ऐड हो जाओगे, फिर टॉपिक, क्लास रूटीन सब कुछ वहाँ पे आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ मैंने आप लोगों से कहा था, क्या कहा था कि टेलीग्राम चैनल जो है वो सारे लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। तो नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप क्या करोगे, वहाँ पे ज्वाइन करोगे। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ से क्या होगा कि आपको एक और लिंक मिलेगा जहाँ पे आप कॉपी वगैरह खुद के लिख कर सेंड कर सकते हो, और वहाँ पे आपका चेक भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, गलतियाँ कम करिए, अखबार पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, वर्तनी सही करिए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य देखिए कि क्या सही लिख रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो अच्छे से पढ़ना है और सब कुछ कवर करना है ना। अभी टाइम है आपके पास, तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।